स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अगर आपका बैंक अकाउंट है और आप उसे क्लोज करना चाहते हो तो ये वीडियो आप देख लो, आपका बैंक अकाउंट बहुत ही आसानी के साथ क्लोज कर दिया जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक गवर्नमेंट बैंक है, सरकारी बैंक है और सरकारी कामों में बहुत टाइम लगता है, बहुत दौड़ना पड़ता है कुछ भी काम हो। तो ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया है कि आप इस वीडियो को देख के अगर अपना बैंक अकाउंट क्लोज करना चाहते हो तो जो सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, क्या क्या चीज़ लगेगा और कैसे आपको बैंक अकाउंट क्लोज करना है, एक सिंगल विजिट पे आप अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर लेना जो मैंने बताया है और आप सिर्फ एक विजिट करना, एक बार अपने बैंक में जाना और आपका अकाउंट क्लोज कर दिया जाएगा। ये मेरी गारंटी है। तो अकाउंट क्लोज करने से पहले मैं बता दूं कि बहुत सारे लोगों का सवाल ये होता है कि क्या हम ऑनलाइन बैंक अकाउंट क्लोज कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, वो बैंक अकाउंट जिनकी ब्रांच होती है, वो स्टेट बैंक हो गया, IDFC हो गया, HDFC हो गया, ICICI हो गया, बहुत सारे ऐसे बैंक हैं जिनके ब्रांच हम लोग देखते हैं। तो ऐसी बैंक को हम ऑनलाइन क्लोज नहीं कर सकते। ऑनलाइन क्लोज होता है सिर्फ जो डिजिटल बैंकिंग होते हैं। जैसे मैं यूज करता हूँ DBS बैंक, तो DBS बैंक को मैं ऑनलाइन घर बैठे क्लोज कर सकता हूँ क्योंकि उसकी कोई भी ब्रांच नहीं है। तो आप ये समझ जाओ, जिनकी ब्रांच होती है वो ऑनलाइन क्लोज नहीं होते हैं। तो कुछ इम्पॉर्टेंट बातें हैं वो आप अपने ध्यान में रखना। नंबर 1 चीज़, अगर आपने अपना बैंक अकाउंट कहीं पे भी दिया है, सबसे पहले आप उसे अपडेट कर दो। किसी फ्रेंड को, रिलेटिव को, या अपने ऐसी जगह कहीं पे अपना बैंक अकाउंट दिया है जहाँ से आपको इनकम जनरेट होती है, जहाँ से आपको पैसा आ सकता है फ्यूचर में, तो वहाँ पे पहले अपना बैंक अकाउंट नया अपडेट कर दो। वरना अगर कभी भी आपको किसी ने भी पैसा उस बैंक अकाउंट में भेजा तो वो पैसा आपको नहीं मिलेगा और वो बैंक अकाउंट आपको फिर दोबारा इशू नहीं किया जाएगा। तो पहले कंफर्म कर लेना कि आपने हर जगह से वो बैंक अकाउंट हटा दिया है, तब आप उस अकाउंट को क्लोज करने जाना। दूसरी चीज, अगर उस बैंक अकाउंट पे आपका कोई भी लोन का EMI चल रहा है, मतलब कि हर महीने ऑटोमेटिक आपका EMI कट रहा है आपके बैंक अकाउंट से, तो भी वो बैंक अकाउंट आप क्लोज नहीं कर सकते हो। क्लोज करने के लिए सबसे पहले उस जो EMI आपका कट रहा है, उस EMI को आप किसी दूसरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा, तभी आप इस बैंक अकाउंट को क्लोज कर सकते हो। तीसरी चीज ये है कि अगर आपका बैंक अकाउंट माइनस में है तो भी आपका बैंक अकाउंट क्लोज नहीं होगा। माइनस में कैसे आता है, जैसे ATM का जो एनुअल चार्जेस होता है वो लगता है, या आपने किसी को चेक दिया, आपका किसी वजह से चेक बाउंस हो गया, तो जो चार्जेस लगते हैं, और अगर आपके बैंक अकाउंट में बैलेंस नहीं है तो वो माइनस में चला जाता है। तो जो माइनस अमाउंट रहेगा आप पहले उसे भर देंगे, तभी आपका बैंक अकाउंट क्लोज होगा। ये बातें थी कि आपको क्या करना है अकाउंट क्लोज करने से पहले। अब अकाउंट क्लोज करते टाइम आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रखना है, कौन कौन से कागज आपको तैयार करके रखना है जिससे आपका बैंक अकाउंट क्लोज कर दिया जाए। तो पहली चीज मैं बता दूं, मैं वेबसाइट पे आपको लेकर जाऊंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, वहां से आप अकाउंट क्लोज करने का फॉर्म डाउनलोड कर लेना और उसे प्रिंट करा के घर पे ही भर लेना। मैं भर के आपको दिखा दूंगा कैसे भरा जाएगा। और दूसरी चीज, बहुत सारे लोग सिर्फ यही बताते हैं अकाउंट क्लोजर का फॉर्म भरना। मैं आपको बता दूं कि अकाउंट क्लोजर फॉर्म भरने के साथ साथ आपको एक आवेदन पत्र, मतलब कि एप्लीकेशन भी लिखना पड़ता है। एक सादे कागज पे आपको एप्लीकेशन लिखना पड़ता है बैंक को कि हमारा अकाउंट क्लोज कर दिया जाए। उसमें क्या क्या लिखना पड़ता है, हिंदी में भी मैं आपको दिखा दूंगा और इंग्लिश में भी मैं आपको दिखा दूंगा कि कैसे लिखा जाएगा। तो ये 2 चीजें हो गई। तीसरी चीज ये हो गई, जब आप अपना अकाउंट ओपन करा रहे थे, चाहे आपने ऑनलाइन अकाउंट ओपन कराया हो या ऑफलाइन अकाउंट, यानी आप बैंक में जाके अपना अकाउंट ओपन कराया हो, तो जो चीजें उस टाइम पे लगी थी एज ए KYC, जिसे KYC बोलते हैं, जो भी चीजें लगी होंगी, आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड, जो भी चीजें आपकी लगी थी वो चीजें आप उसकी फोटोकॉपी करा लेना। जैसे पैन कार्ड लगा था तो पैन कार्ड की फोटोकॉपी, आधार कार्ड, राशन कार्ड, इन सब की फोटोकॉपी करा के आप रख लेना। उसके बाद अकाउंट जो क्लोजर फॉर्म है उसे डाउनलोड करना है, डाउनलोड करके उसे भरना है। उसके साथ में ये सारे कागज अटैच करके आपको सीधे बैंक में जाके दे देना है और आपका अकाउंट क्लोज कर दिया जाएगा। मैं आपको बता दूं, जब आप बैंक विजिट करके अपना अकाउंट ओपन कराते हो तो आपको ATM कार्ड, चेकबुक, पासबुक, ये सब कुछ दिया जाता है
और जब आप अकाउंट क्लोज कराने जाते हो तो आपको ये सब चीज़ें लेकर जाना है। अगर आपको एटीएम कार्ड मिला है तो एटीएम कार्ड, चेकबुक और पासबुक लेकर जाना है। मैं बता दूं, अगर आपके पास चेकबुक जो है आपने यूज़ कर लिया है, अगर एक भी चेकबुक बचा है तो भी आपको लेकर जाना है, और अगर आपने यूज़ नहीं किया तो लेकर जाना ही है। जितना आप यूज़ किए रहोगे उससे मतलब नहीं है। अगर 2-4 चेकबुक भी बचा है तो आपको लेकर जाना है, और अकाउंट क्लोज करते टाइम में ये चेकबुक की वहाँ पे एंट्री भी की जाती है, वो मैं बताऊंगा आपको फॉर्म क्लोज करते टाइम। और रही बात जो ऑनलाइन अकाउंट ओपन करते हैं, उन्हें सिर्फ एक एटीएम कार्ड दिया जाता है, तो उनका ये सवाल होता है कि हमें तो चेकबुक मिला ही नहीं। तो अगर आपको चेकबुक या पासबुक नहीं मिला है तो आपको अपना सिर्फ एटीएम कार्ड लेकर जाना है अकाउंट क्लोज करते टाइम। वो फॉर्म में आपको फिलअप करना रहेगा कि आपको चेकबुक या पासबुक मिला था या नहीं मिला था। ये मैं फॉर्म फिलअप करते टाइम आपको दिखा दूंगा। तो चलिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और देखते हैं कि फॉर्म को कैसे फिलअप करना है और एप्लीकेशन कैसे लिखना है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जैसे लिंक पे आप क्लिक करोगे तो ये देखिए इस वेबसाइट पे आ जाओगे। इसको थोड़ा सा नीचे करना है, स्क्रॉल डाउन करके नीचे लेकर जाएंगे हम लोग। तो यहाँ पे आप देखोगे, ये देखिए फॉर्म पीडीएफ डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है। इस डाउनलोड वाले बटन पे हमको क्लिक करके और फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है। तो ये हमने इसे डाउनलोड कर लिया, और डाउनलोड करने के बाद मैं कुछ चीज़ें दिखा देता हूँ आपको कि इसमें चार्जेस क्या लगते हैं अकाउंट क्लोज़ करने के टाइम पे। तो ये देखिए, अगर आप 14 दिन यानी कि अकाउंट ओपन कराने से 14 दिन के अंदर अगर आप अपना अकाउंट क्लोज़ कराते हो तो आपको कोई भी चार्जेस देने की ज़रूरत नहीं है। और अगर 14 दिन से ज़्यादा हो जाता है और 1 साल के अंदर आप अपना अकाउंट क्लोज़ कराते हो तो 500 रुपये प्लस जीएसटी लगेगा। और अगर 1 साल पूरा हो जाता है आपको अकाउंट, उसके बाद आप क्लोज़ कराते हो तो कोई भी चार्जेस नहीं लगेगा। और अगर आपका अकाउंट BSBD है तो उसमें भी कोई भी चार्जेस नहीं लगेगा। ये है एप्लीकेशन। ये देखिए, जो आपको एप्लीकेशन लिखना है यहाँ पे दिया गया है। नाम आपको लिखना है, एड्रेस, सिटी जो भी है ये इंग्लिश में है। सेम ऐसा ही आपको एक वाइट पेपर पे लिख लेना है। और अगर आप चाहते हो कि हम इसे हिंदी में लिखें तो नीचे देखिए फ्लैग बना हुआ है। ये जो इंडिया का फ्लैग है उस पर हम लोग जैसे क्लिक करेंगे, आपको उस पर क्लिक करना है तो ये हिंदी में हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो आपको अगर हिंदी में लिखना है तो ये ऐसा ही सेम देख लीजिए, और जैसा मैंने बताया है वैसा आप एक एप्लीकेशन तैयार कर लीजिए। इससे आपका अकाउंट बहुत आसानी के साथ क्लोज़ हो जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है। तो यहाँ से आप एप्लीकेशन देख के लिख लेना। इसके बाद मैं चलता हूँ अकाउंट क्लोज़र जो फॉर्म होता है वो मैं बताता हूँ कि उसे कैसे फ़िलअप करना है, और जैसा मैं बताऊंगा आप वैसे फ़िलअप कर लेना। आप ये देखिए, ये फॉर्म आप देख लीजिए, ये फॉर्म 1 पेज का है। ये देखिए, अब मैं इसे ऑनलाइन ही एडिट करके फॉर्म फिलअप करके मैं आपको दिखा देता हूँ। आप वैसे अपना फॉर्म फिलअप कर लेना। तो ये देखिए हम आ गए फॉर्म पे। सबसे ऊपर देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिखा है, ब्रांच लिखा है, बीच में गैप है। तो यहाँ पे आप अपने ब्रांच का नाम लिख देना, यानी आपका जो बैंक है वो किस जगह पे है, उस शहर का नाम। तो जैसे मेरा मुंबई में अंधेरी में है तो मैंने यहाँ पे अंधेरी लिख दिया है। और फिर उसके नीचे आप देखोगे डेट का कॉलम है, यहाँ पे आपको डेट लिखना है। तो हम लोग यहाँ पे डेट लिख देंगे। आज की डेट मैं लिख देता हूँ 8 फरवरी 2023। तो ये डेट हो गया। फिर उसके नीचे आप देखो, नीचे लिखा है नेम ऑफ अकाउंट होल्डर 1 और 2। अगर आपका जॉइंट अकाउंट है, यानी एक अकाउंट का 2 लोगों का अकाउंट ओपन है एक साथ, तो उसे जॉइंट अकाउंट बोलते हैं। तो वहाँ पे आप दोनों में नाम भरोगे, दोनों जो अकाउंट होल्डर्स का। लेकिन देखा जाता है अक्सर सिंगल अकाउंट ही होता है, जैसा मेरा भी सिंगल अकाउंट है। तो हम यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे, जैसा आपका पासबुक पे या अकाउंट में जैसा नाम है आपको वैसा ही लिखना है। तो हमने यहाँ पे अपना नाम लिख दिया। और फिर उसके नीचे आप देखो ये अकाउंट नंबर है, यहाँ पे आप अपना अकाउंट नंबर लिख देना। उसके आगे मोबाइल नंबर है, यहाँ पे आपको अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना है जो बैंक में लिंक है, वो मोबाइल नंबर डाल देना। फिर स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना, यहाँ पे कुछ भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है।
तो आप नीचे आओगे तो ये देखिए यहाँ पे लिखा है ऑन क्लोजर ऑफ माई अवर अकाउंट प्लीज़ पे मी, यानी कि जो अकाउंट में बैलेंस आपके है अगर, तो वो किस चीज़ में आप कैसे लेना चाहते हो उस बैंक बैलेंस को। तो सबसे पहला देखिए प्लीज़ पे मी बैलेंस इन कैश, अगर आपको कैश में चाहिए पैसा तो आप पहले वाले पे टिक करोगे और फिर उसके सेकंड वाला जो ऑप्शन आता है प्लीज़ इशू बैंकर्स चेक ऑन ड्राफ्ट ऑन, तो अगर आपको चेक में चाहिए वो पैसा या ड्राफ्ट में चाहिए तो आपको किस नाम से चेक या ड्राफ्ट चाहिए वो आप यहाँ पे आगे लिख दोगे। जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो तीसरा वाला पॉइंट है कि प्लीज़ ट्रांसफ़र बैलेंस टू द अकाउंट नंबर, यानी किसी दूसरे बैंक अकाउंट में हम अपना पैसा ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो तीसरा वाला ऑप्शन मैं चूज़ करता हूँ। यहाँ पे देखिए अकाउंट नंबर के आगे आपको जो नया या आपका कोई दूसरा बैंक अकाउंट जो आप यूज़ करते हो वो बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पे आपको डाल देना है और फिर उसके बाद लिखा है ऑफ, यानी कि ये किस बैंक का अकाउंट है, तो यहाँ पे हम बैंक का नाम डाल देंगे। तो IDFC बैंक डाल देते हैं यहाँ पे और ऐट ब्रांच, यानी कि लोकेशन क्या है, ब्रांच का लोकेशन तो हम अंधेरी ही डाल देंगे, इसको अंधेरी में है IDFC। और फिर जो लास्ट वाला ऑप्शन है देखिए प्लीज़ ट्रांसफ़र बैलेंस टू फॉलोइंग ओवरसीज़ बैंक, अगर यानी कि आपका ओवरसीज़ अकाउंट है यानी इंडिया के बाहर अगर अकाउंट है तो ये आप ऑप्शन आप चूज़ करोगे और नॉर्मल सी डिटेल वहाँ पे आपकी लगेगी, नेम ऑफ़ अकाउंट होल्डर्स, अकाउंट नंबर, नेम ऑफ़ बैंक, फिर ब्रांच कौन सी है, फिर डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, फिर स्टेट कौन सा है और फिर IFSC कोड, ये सब आपको देना पड़ेगा अगर आपका ओवरसीज़ बैंक अकाउंट में आप अगर ट्रांसफ़र चाहते हो पैसा तो। फिर उसके नीचे देखिए लिखा है आई वी कन्फर्म दैट नो चेकबुक इज़ इशू टू मी एज द सेड अकाउंट, तो यहाँ पे आपको टिक करना है। अगर आपको चेकबुक इशू नहीं किया गया है तो आप यहाँ पे टिक कर दोगे कि मुझे चेकबुक नहीं मिला था, और अगर चेकबुक आपको मिला है तो नीचे वाला उसके सेकंड वाला ऑप्शन आई वी इनक्लोज है विद अनयूज चेकबुक नंबर, यहाँ पे लिखा है कि मैं चेकबुक इनक्लोज कर रहा हूँ, यानी कि आपको दे रहा हूँ इसके साथ में जो चेकबुक यूज़ नहीं हुआ है। तो जैसे चेकबुक हमारा यूज़ जो नहीं हुआ है तो पहले वाले चेकबुक का सीरियल नंबर यहाँ पे लिख देंगे और फिर 2 लिखा हुआ है, उसके बाद में सबसे लास्ट वाले चेकबुक का जो सीरियल नंबर होता है वो यहाँ पे लिख देंगे कि इतना चेकबुक अभी मुझे बाकी था, मैंने यूज़ नहीं किया और मैं इसे रिटर्न कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको अपना चेकबुक का सीरियल नंबर लिख देना है, जो भी चेकबुक का आपका सीरियल नंबर रहता है स्टार्टिंग का और लास्ट का। और ये आपका पूरा फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे देखिए सिग्नेचर ऑफ अकाउंट होल्डर है, तो यहाँ पे आपको साइन करना है अपना, जो आपने साइन किया था बैंक में वही साइन यहाँ पे करना है। और नीचे देखिए नेम है, यहाँ पे आपको अपना फुल नेम लिख देना है जैसे आपका बैंक अकाउंट में है। बस आपका फॉर्म हो चुका है कंप्लीट। अब इसके साथ में जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, एप्लीकेशन जो आपने लिखा है वो, और जो भी आपके आधार पैन फ़ोटोकॉपी कराया था वो सब कुछ आपको बैंक में जमा कर देना है और आपका अकाउंट क्लोज़ हो जाएगा। सो गाइस, ऐसी वीडियो के लिए हमें ज़रूर सब्सक्राइब